श्री धान्य मिलेट्स क्या है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और धान्य का मतलब होता है अनाज। तो ऐसे अनाज जिन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद है, ऐसे अनाजों को कहा गया है श्री धान्य। तो ये श्री धान्य आखिर क्या है? ये मिलेट फैमिली से संबंधित 5 ऐसे अनाज हैं जिनको खाने से हमें आरोग्य प्रदान होता है। दवाओं से आरोग्य प्रदान नहीं होता। आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, अगर आपके आहार में अशुद्धि है, अगर परेशानी आपके आहार में है, तो वो दवाइयों से कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने भोजन का तरीका, हमें अपने भोजन में शामिल जो अनाज हैं उनको बदलना होगा। तो श्री धान्यों में ऐसा क्या है जो गेहूं चावल में नहीं है? क्योंकि आपका प्रश्न यही होगा। तो अगर वैज्ञानिक आधार पर हम बात करें, श्री धान्यों को और गेहूं चावल तथा अन्य अनाजों को कंपेयर करें, तो गेहूं चावल नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ग्रेन्स जो बहुत जल्दी ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं, जिनके अंदर फाइबर्स का परसेंटेज बहुत कम होता है, और ये ऐसे अनाज हैं जिनके अंदर एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा व्हीट में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, जो लोग पचा नहीं पाते हैं और उसके कारण उन्हें कई सारी एलर्जीज का सामना करना पड़ता है। इसका कारण ये भी है कि व्हीट हमारी मुख्य धान फसल नहीं है, हम उसे खाने के आदी नहीं हैं। इसके कारण उसके साथ हमारी जेनेटिक सिमेट्री भी नहीं है। तो आखिर फिर हमारे पूर्वज क्या खाते थे? हमारे पूर्वजों की मुख्य आहार फसल जो थी वो थी ज्वार बाजरा, कुछ क्षेत्रों में राइस, लेकिन वो अनपॉलिश्ड राइस। लेकिन इन अनाजों को खाने के साथ साथ हमारे पूर्वज 5 से 6 महीने लघु धान्य फसलों को खाते थे, जिन्हें हम श्री धान्य भी कहते हैं। तो ये श्री धान्य क्या है? कोदो, कुटकी, कंगनी, सांवा और मकरा। ये 5 अनाज जो हैं ये बड़े ही गुणकारी हैं। इनके अंदर पहली बात तो क्या है कि इनको खाने के बाद आपको 5 से 6 घंटे के अंदर ये धीरे धीरे करके ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, और जहां गेहूं और चावल 30-35 मिनट में ही सारा ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं। तो पहला तो अंतर यहीं आ गया। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है इनके अंदर फाइबर का परसेंटेज और फाइबर का टाइप। जैसे कि गेहूं और चावल में जो फाइबर होता है वो आउटर लेयर में होता है, और जिसे हम छानकर बाहर निकाल देते हैं जब रोटी बनाते हैं, और वो भी मात्र 0.1 से 1% होता है। जबकि जो 5 ये धान्य फसलें हैं, श्री धान्य जिन्हें हम कहते हैं, इनमें फाइबर जो है वो ग्रेन की इंटरनल लेयर्स में होता है, जिसके कारण इनका जो फाइबर है वो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है, और साथ में ही जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे पेट के स्वास्थ्य को बड़ा अच्छा कर देता है। किस तरीके से? एक तो एक फाइबर की मात्रा, और दूसरा ये जो अच्छे बैक्टीरियाज हमारे आंतों में जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ये धान्य फसलों का जो ग्लूकोज है वो आराम से ग्रो होने में मदद करता है, जिससे धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और हमारे आंतों के स्वास्थ्य को पूर्णतः सही कर देते हैं। तो अब हमें जरूरत है अपने पूर्वजों के ज्ञान को समझने की, और वो भी वैज्ञानिक आधार पर। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लें, उसे वैज्ञानिक आधार पर समझें। उनके जो रिसर्च पेपर हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर ना सिर्फ गर्व होगा, बल्कि आप उसे उपयोग